जय हो साधु जी मन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शतबार। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र, उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली परयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, हे फकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जयकारों, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन, मेरी आस्था के अनंतनाथ, परम सेवा भावी आराध्य सदगुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, वैसे तो आज मेरा विषय था वैराग्य के संबंध में, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भाई जतिन जैन जिनकी आज 73 दिन की तपस्या का पारना है, जो बहनें बाद में उनको ऊपर भेज दें, एक समझदार सी बहन पीछे खड़ी हो जाए, उनको ऊपर भेज दें। जो समझदार हो उसको खड़ी कर दो, और भाई लोग भी थोड़ा सा उस साइड में। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्माओं, कुछ पंक्तियाँ बीच में एक दो बार आप लोगों ने श्रवण की है, निवेदन करना चाहूँगा। सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। इसके बाद आप लोग तप के बारे में और शायर और नीर के जीवन चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम, जप तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे। जप तप में जप तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे। जप तप में हरियाणा में मचा दो शोर, कर्म सब कट जाएंगे। हरियाणा में मचा दो। अब बैठ जा भाई थोड़ी देर, ये तेरे मुंह की तरफ देखते रहेंगे, मैं इधर बोलता रहूँगा, थोड़ी देर बैठ जा। जप तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे। जप तप में भारत में मचा दो शोर, कर्म सब कट जाएंगे। भारत में मास खमणिया करूं अठाई,
वर्षों से थी मन में आई, वर्षों गुरु प्रेम सुख को सौंप दूं भाई, गुरु प्रेम सुख जीवन नैया की डोर, कर्म सब कट जाएंगे जीवन नैया। जप तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे जप तप में। नर जीवन का लाभ उठाओ, नर जीवन का लाभ उठाओ, पल भर का समय ना व्यर्थ गवाओ, पल भर का समय ना। सब भाई बहना मिल कर आओ, उठ जाग हुई अब भोर, उठ जाग हुई अब भोर, कर्म सब कट। उठ जाग हुई अब भोर, कर्म जप तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे जप। गंदे धंधे बंदे छोड़ो, गंदे धंधे बंदे, धर्म ध्यान से नाता जोड़ो, कर्मों के सब बंधन तोड़ो, नहीं गुरु प्रेम सुख सायोर, नहीं गुरु प्रेम सुख सा और, कर्म सब कट। नहीं गुरु प्रेम सुख सा और, कर्म सब। जप तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे जप तप में। जप तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे जप तप में। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, कभी भगवान महावीर ने एक संदेश दिया था, तवेन परिशुद्धि, तप करने से ही आत्मा शुद्ध होती है। जैसे कोई स्टील है, तांबा है, पीतल है, वो यदि आग में डाल दिया जाए तो उसका सारा मैल उतर जाता है। इसी तरह से आत्मा पर जो अष्ट कर्मों का मैल जमा हुआ है वो तप करने से ही उतर पाएगा, वैसे नहीं। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब के भक्त सरदार संतोष सिंह, जिनका परिवार दिल्ली के कृष्णा नगर में रहता है, जिन्होंने कई बार अठाइयाँ की, तेले के, पोषद के। एक बार उनको महाराष्ट्र में जाना था, अहमदनगर, और वहाँ हमारे संघ के आचार्य उस समय आनंद ऋषि जी महाराज साहब ठहरे हुए थे। तो सरदार जी उनके चरणों में गए, आचार्य भगवान के सामने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सभी धर्मों को पढ़ा है, लेकिन जैन धर्म में तपस्या के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कल्याण आत्मा का होना है, मोक्ष में आत्मा ने जाना है, कर्मों की निर्जरा आत्मा की हो पाएगी, और कष्ट दे रहे हैं शरीर को, कष्ट दे रहे हैं शरीर को। ऐसा क्यों? उस समय आचार्य भगवान ने कहा, मान लो आपको 1 किलो मक्खन दे दिया जाए
और ये कहें कि इसमें से घी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? कहा मैं पहले उससे पतीले में डालूंगा, अंगीठी पे चढ़ा के उसको उबालूंगा, इसके बाद में कचरा अलग हो जाएगा और उसमें से घी निकल आएगा। आचार्य भगवान ने कहा कि आपने घी मक्खन में से निकालना है या पतीले में से निकालना है? सरदार जी ने कहा जी घी तो मक्खन में से निकलेगा, पतीले में से कहां से घी आएगा? कहा कि जब घी मक्खन में से निकलना है तो बीच में पतीले को तपाने की क्या जरूरत है? उसने कहा जी यदि मैं मक्खन सीधा ही आग में डाल दूंगा तो मक्खन भी खत्म हो जाएगा, घी तो आएगा ही कहां से? बीच में पतीला तो तपाना ही पड़ेगा। तो उस समय आचार्य भगवान कहते हैं जैसे मक्खन में से घी निकालने के लिए बीच में पतीले को तपाना जरूरी है, इसी तरह से आत्मा का यदि कल्याण करना है तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्मा के पर जो कर्मों का मैल है उसको छाटने के लिए इस शरीर रूपी पतीले को तो तपाना ही पड़ेगा। इस शरीर रूपी पतीले को तपाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब शरीर को तपाया जाता है तो उस समय मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। शरीर को नहीं तपाएंगे, उपवास नहीं करेंगे, 28 मास कर्म इत्यादि नहीं करेंगे तो बिना शरीर के तपाए, बिना तपस्या के ना मन काबू में आ सकता और ना इंद्रियां वश में हो सकती। इसलिए इस शरीर को तपाना बहुत जरूरी है। और जो तप है उसके दो भेद हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप का संबंध है शरीर के साथ, चाहे अनशन है, उनोद्री है, भिक्षाचरी करनी है, रस परित्याग करना है, काय क्लेश है, ठीक है ना। ये जो 6 भेद हैं ये बाह्य तप, इसमें शरीर को कष्ट दिया जाता है, प्रतिशलीनता, इन सब के माध्यम से शरीर को कष्ट दिया जाता है इंद्रियों को वश में करने के लिए। किसके लिए? इंद्रियों को वश में करने के लिए। क्योंकि जब तक मन वश में नहीं होगा, जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी, उस समय तक कर्म कट ही नहीं सकते। उस समय तक कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, क्योंकि मन के काबू में आए बिना और इंद्रियों के काबू में आए बिना आत्मा का कल्याण होना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए भगवान महावीर ने समाधि प्रकरण में बड़ी सुंदर प्रेरणा दी, तप समाधि की चर्चा करते हुए। इस लोक के लिए तप नहीं करना, पर लोक के लिए तप नहीं करना, उभय लोक के लिए तप नहीं करना। तप करना है तो कर्मों की निर्जरा के लिए। इस लोक के लिए तप करने का मतलब चारों तरफ मेरी वाहवाही हो, लोग मेरे गीत गाएं। लोगों के द्वारा गीत गाने जरूरी हैं बहुत, तप का अनुमोदन करना भी जरूरी है, लेकिन जो तप करने वाला है ना, उसने अपने मन में ये भाव नहीं लाने। समझ आ रही बात? उसका दृष्टिकोण केवल ये रहे कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाए, जो कर्म मेरे को सता रहे हैं उनसे मेरा पीछा छूट जाए, इसलिए उसने तप करना है। परलोक के लिए तप करना, यहां से मरने के बाद मैं देवलोक में इंद्र बनूं, वहां देवलोक की समृद्धि मेरे को प्राप्त हो, इस भाव से तप करना, यह भी कर्मों के बंध का कारण है। और तीसरा उभय लोक के लिए तप, यहां मेरी भरपूर प्रसिद्धि हो जाए और यहां से मरने के बाद में मैं देवलोक में जाऊं और देवलोक से निकलने के बाद में चक्रवर्ती बनूं, वासुदेव बनूं, प्रति वासुदेव बनूं, मांडलिक राजा बनूं, नगर सेठ बनूं। मतलब ऐसी जो मन की चाहिना है, ये सब आत्म कल्याण में बाधक है। और इसके लिए भगवान ने कहा कि ना इस लोक के लिए तप, ना परलोक के लिए तप, ना उभय लोक के लिए तप। तप करना है केवल कर्मों की निर्जरा के लिए। और यह भी याद रखना, तप करना जितना मुश्किल है ना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पारने के टाइम पे शांति रखना। कौन सा?
जब पारने का टाइम नज़दीक आता है ना, तो 3 दिन पहले लोगों को सपने आने शुरू हो जाते, पहले ये खाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, फिर ये करूंगा। क्योंकि पारने के टाइम पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, आदमी के मन में योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। एक महाराज ने बहुत तपस्या की, बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं की, तो उनसे मतलब जब उनके पारने का समय आता ना, एक देव उनसे प्रभावित हो गया, और वो देव उन तपस्वी जी महाराज को देवलोक में लेके जाता था, वही उनका पारना होता था। तो एक बार उन्होंने तपस्या की, और भी लोगों ने तपस्या की, तो जब पारने का समय आया तो कुछ लोगों ने कहा कि गुरु महाराज आप हमारे घर पे पधारना गोचरी के लिए, पारना लेने के लिए। कहा कि भाई मैं तो देवलोक में जाके पारना करूँगा। कहाँ पे? कहा महाराज हमने भी तपस्या की है, पारने हमारे भी हैं, हमारे घर कोई प्रश्न। कहा कि भाई देवलोक से निमंत्रण है, वहां जाकर के पारना करूंगा। भगत चिपड़ गए, कहते जी या तो पारना हमारे यहाँ करना है, और यदि देवलोक में पारना करोगे ना तो हमारे को भी साथ में लेके चलो। महाराज ने कहा भाई ये बात मंजूर है, तुम्हारे को साथ में लेके चलूंगा। देव आया, देव को संत ने कहा कि भाई बात सुन, मैं अकेला नहीं हूँ, पहले अपनी व्यवस्था देख लेना पारने की, मेरे कई श्रावक मेरे साथ में चलेंगे। कहते महाराज, देव ने कहा हमारी व्यवस्था तो चुटकी बजाते हो जाती है, जितनों का पारना करवाना होगा सबका करवा देंगे, ये किसका भाई संभाल लो, और काबू में नहीं आ रहा हो किसी को दे दो। आज तो पेट में बुकिंग हो जाती है, लड़की हो जाए तो सतियों को दे दो, लड़का हो जाए तो महाराज को दे दो, ठीक है ना। और होने भी उतने चाहिए जितने संभाले जा सके। महावीर महावीर कहिए मेरे लग दे नहीं रपइए, महावीर। महेंद्र जी ने बिल्कुल गोदी में पकड़ लिया कि महाराज जी ना ले जाए। महावीर महावीर कहिए मेरे लग दे नहीं रपइए। देव आया, महाराज ने कहा कि भाई बात सुन, मेरे साथ में और जितने हैं ना भक्त, जिन्होंने तपस्या 28 का पारना है, मास खुण का पारना है, वो सारे चलेंगे। कहता जी ठीक है। कहा कि व्यवस्था क्या करोगे? कहा कि अभी मैं 2 मिनट में आता हूं घोड़े का रूप बनाकर, आप मेरी पूंछ पकड़ लेना, आपका एक भगत आपके पैर पकड़ लेगा, दूसरा भगत पहले भगत के पैर पकड़ लेगा, चौथा तीसरे के, पांचवा चौथे का, और एक लाइन में सीधे देवलोक में जाकर के पारना करेंगे। अब वो पहुंच गए आसमान में, और आसमान में जाने के बाद में एक ने कहा कि गुरु महाराज पारना किस चीज से होगा? कहा कि भाई पारने में सबसे पहले मालपुड़े आएंगे। क्या आएंगे? सबसे पहले मालपुड़े आएंगे। फिर कहा कि गुरु महाराज ये तो ठीक है मालपुड़े आएंगे, लेकिन वो कितने बड़े बड़े होते हैं? महाराज ने उसकी पूंछ छोड़ के कहा इतने बड़े बड़े। और महाराज भी और वो जितने भगत थे हैं जी, किसी की हड्डी टूटी, किसी की पसली, किसी की कुछ गा, किसी का कुछ गा। तो उस समय उन भक्तों से रुका नहीं गया कि पारना किस चीज से करना है। और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे भगवान मिलेंगे। एक बार सोनीपत में एक बंधु ने संवत्सरी का पोषद लिया, और पोषद लेने के 2 मिनट में जरा सा बरांडे में चक्कर आके काट के बैठा और कहता महाराज जी पारना कैसे करना है? मैं 2 मिनट अभी तेरे को है जी, 2 मिनट भी शुरू के और पारने की टेंशन हो गई। तो इसलिए निवेदन है, तपस्या जितनी मुश्किल है ना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पारना के टाइम पर शांति रखना। जतिन थोड़ा शांति रखना पारने के टाइम पे, ठीक है ना, वो देवता वाला काम ना कर दियो। तपस्या के टाइम पे पाना। बैठा लो बहन, इसको या नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, क्योंकि अब है प्रवचन, प्रवचन के बाद मैं भी खिला लूंगा इसको। महावीर महावीर कहिए तेरे लग दे नहीं रपइए।
किए बिना कोई भी काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई भी मानव महान नहीं होता। किए बिना कोई भी काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई भी मानव महान नहीं होता। गांठ बांध लो, उत्थान का मार्ग है तपस्या, तपे बिना कोई भी इंसान भगवान नहीं होता। तपे बिना कोई भी इंसान भगवान नहीं होता। हर काम मुश्किल है जब तक करना शुरू नहीं करते। किसी भी काम को करना शुरू कर देंगे वो आसान होता चला जाएगा। और तपस्या के बिना कर्मों की निर्जरा हो नहीं सकती। आज तक भगवान बुद्ध के बारे में देख लें, राम के बारे में देख लें, हनुमान जी के बारे में देख लें, भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ के बारे में देख लें, उन्होंने वनों में जाकर लंबी लंबी तपस्याएं की हैं और ऐसे भयंकर कष्टों का सामना करते हुए जिससे लोग वे द्रवित हो जाते हैं, कांप जाते हैं, ऐसे ऐसे अवसरों के पूर्व तपस्या और साधना में लग रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मालूम होगा ही, कल पर्युषण पर्व प्रारंभ है। क्या प्रारंभ? पर्युषण पर्व। और जो जैन धर्म के त्यौहार हैं, पर्व हैं, ये तपस्या के द्वारा मनाए जाते हैं। 8 दिन की तपस्या कम से कम। या तो खाली पानी पी के रहना, पहली तरह की ठाई, दूसरा एक टाइम भुने हुए चने या उबले हुए चने, एक टाइम, कभी सारे दिन दड़ाटा ठाते रहो, ठीक है ना, एक टाइम बने हुए चने या उबले हुए चने, और तीसरा एक टाइम पेट भर के भोजन करना। सफ़ेदों मंडी में कहावत है, एक बार समार के रोटी खा लो फिर कोई समस्या नहीं है। तो ये 3 तरह की ठाई है। इस समय कोशिश करो व्रत की तपस्या करने की, खाली पानी पी करके रहना, ठीक है ना। और वो तपस्या करेंगे तो आपके काम आएगी, आपके कर्मों की निजरा विशेष होगी। और कई लोग ये नवरात्रों इत्यादि की तपस्या करते ना, सारे दिन कभी कुट्टू की रोटी खाई, कभी कुट्टू के पकोड़े खाए, कभी और चीज़ खाई, कभी दलिया, सारा दिन खाते रहे और तपस्या भी है जी। जो चीज़ जितनी बढ़िया और दिनों नहीं खाते थे ना, वो उस दिन खाई जिस दिन व्रत था। किस दिन खाई? व्रत के नाम से और दिनों से बढ़िया चीजें खाई और व्रत भी है जी। एक सज्जन महाराज के पास आए, कहता महाराज भूख नहीं लगती, कृपा करो। महाराज ने कहा बे तू डाइट क्या लेता है? कहता जी सवेरे 1 किलो निखड़ू दूध गर्म करके और जलेबी उसके साथ, भूख ही नहीं लगती, क्या करूं। दोपहर को कहा कि 4-5 रोटी, 2 सब्जी, उसके साथ में सलाद, भूख ही नहीं लगती, खा नहीं जाता। और शाम को कहा कि शाम के टाइम खिचड़ी दे देती है मम्मी बना करके, उसके साथ में दूध आ जाता है, खिचड़ी में घी डलवा लेता हूँ, क्या करूँ, भूख ही नहीं लगती। महाराज जी कहने लगे तुम मन खा ले, है जी। अरे मतलब सारा दिन लगा भी रहा और ये भी कहता है क्या नहीं लगती, भूख नहीं लगती। तो सज्जनों तपस्या में तो अपने को सुखाना पड़ता है, तपस्या में अपने शरीर के पर चढ़े हुए मांस को उतारना पड़ता है, तपस्या में जप भी करना पड़ता है। जब जप भी करेंगे, तप भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे, तब जाकर के कर्मों का विनाश होगा। जैसे गाना, बजाना और नाचना, इन तीनों चीजों से साज सजता है, इसी तरह से जब व्यक्ति तप भी करता है, उसके साथ में जप भी करता है और इसके बाद में ध्यान, आत्मचिंतन भी करता है, तब जाकर के कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसलिए इस बारे में और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि पारना तो उस भाई का है, ठीक है ना, मैं लगा रहूँगा, वो पारने की सोच रहा होगा, ठीक है ना। बड़ी हिम्मत की इन्होंने तपस्या करके। और निवेदन करना चाहूँगा, देखिए जो तपस्वी भाई बहन लोकल में रहते हैं, संभाल कर रहते हैं, कई बार मान लो 28 के बीच में 1-2 छुट्टी वो भी मार जाते हैं, लेकिन इन्होंने 73 दिन में एक भी नागा,
है जी। ये तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बरसात इत्यादि, लेकिन ये नहीं कि एक दिन भी मिस किया हो। और लगातार 73 दिन तक हम जिन भी क्षेत्रों में विचरण किया उन सभी क्षेत्रों में ये आए, और मतलब हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में इनका घूमना हुआ तपस्या के माध्यम से। तो इतनी तपस्या के बीच में और रोज़ रोज़ आना, कहना आसान होता है लेकिन बहुत मुश्किल कार्य होता है। इन्होंने बड़ी लगन से, बड़ी मंगल भावना से तपस्या की, और मैं भाई जतिन जैन का हार्दिक हार्दिक साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप इसी तरह से भविष्य में भी तप करते रहें, क्योंकि तप करते करते धीरे धीरे कर्म करते जाएंगे, आत्मा पावन और पवित्र होती चली जाएगी। और एक दिन वो भी आ जाता है जब आत्मा मोह आदि के बंधनों को तोड़कर मुमुक्षु बन जाती है। इसी के साथ 2-4 मिनट के लिए आप लोग क्षमा करेंगे। ये पवन जी ऊपर की खटपट बंद कर दे थोड़ी देर। कर्म के खेल कैसे हैं को बताएंगे, कर्म के खेल कैसे हैं पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत क्या। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया। शायर और नीर के जीवन चरित्र में आप लोग सुन रहे थे, राजा चंदन कुसुमपुर नगर छूट जाने के बाद लगभग 13-14 वर्षों के बाद पुण्य का उदय आया और उनको चंपापुर का शासन मिला। जिस महारानी का वियोग हो गया था वो भी मिल गई, और जो बेटे नदी के किनारे बंधे हुए थे और वो पानी में बह गए थे, खुद राजा चंदन, उन बेटों का भी मिलना हो गया। राजा बनने के बाद उनके मन में ये भाव आते हैं कि अब मैं कुसुमपुर नगरी के पर जो मेरा भाई शासन करता है महाबल, जिसके कारण मेरे को जंगलों में धक्के खाने पड़े, महारानी कहीं पर, मेरे बेटे कहीं पर और मैं कहीं पर, इतने लंबे समय तक जो कष्ट उठाए ना, तो आज मैं उसका बदला ले लूं। और उन्होंने नगर पे चढ़ाई की, कल सुन रहे थे आप लोग। लेकिन मंत्रियों ने सलाह दी महाबल को, आप राजा चंदन को जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आप उनसे जाकर के मिल लो। आपके बड़े भाई हैं और उनको दुश्मन मानना ठीक नहीं है। बोले भगवान महावीर, माने दुश्मन क्यों इन्हें, भाई हमारे हैं बड़े, है सदा छोटा मामले इसीलिए पैरों पड़े। उस समय कहा कि वो बड़े भाई हैं, यदि उनके पैरों में जाकर पड़ जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ता। सज्जनों, अपने से बड़ों के चरणों में झुकते समय कभी विलंब नहीं लगाना चाहिए, और अपनी त्रुटि हो तो छोटों के सामने झुकने में भी कोई बुराई नहीं है। वन भी ब्रह्म महाबली आया है जल्दी से उपन में, चंदन के समूह को करके करबत गिरा है चरणन में। कुल कलंक किस लोग रात का माफ करो या डालू मार, जो कुछ उचित लगे फरमाओ सजा भोगने को तैयार। हाँ मेरी मति नष्ट होगी की है मैंने भारी भूल, शर्मिंदा हूँ बहुत बहुत में चुभती है मेरे मन में शूल। भाई का होता है जग में भाई है तू ऊंचा स्थान, भ्राता जी को क्या कलंकी कर दो मुझको क्षमा प्रदान। उस समय मंत्रियों की सलाह मिलने के बाद जहाँ राजा चंदन ठहरे हुए थे, वहाँ पर महाबल आए और अपने बड़े भाई के चरणों में साष्टांग लंबे गिर पड़े।
और कहने लगे, मैं इस कुल का कलंक हूं, मुझे माफ करना, और जो मैंने आपके साथ में जितना बुरा किया ना, उसकी आप जो भी सजा दोगे, मुझे मारना चाहोगे तो मरने के लिए तैयार हूं, माफ करोगे तो मैं माफी मांग ही रहा हूं। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसके कारण मैंने इतनी बड़ी भूल की, आपको मरवाने की चेष्टा की, और आप बड़े भाई हो, आपका ऊंचा स्थान है, मैं पुनः पुनः आपसे क्षमा याचना करता हूं। उस समय राजा चंदन के मन में भी ये भाव आते हैं, पाप कमाने वाला चाहे खुश हो लेती थोड़ी देर, किंतु प्रकृति नहीं बकसती, होती देर नहीं अंधेर। लघु व्रात की लघुता से न चंदन का मैं संतुष्ट हुआ, सोचा यदि इसका मारा तो अपना ही कुल नष्ट हुआ। मैं हूँ कौन, कौन है ये फिर अंतर कभी नहीं हो सकता, भाई भाई का जो नाता धोबी भी नहीं धो सकता। अलग अलग रहते मानव ने सीखा जब से रहना सार, हुई समाज धर्म की मानो उस दिन से ही शुभ शुरुआत। सामाजिक नियम हर समय बदलते आए हैं, इसीलिए वैज्ञानिक देखो चंद लोग जा पाए हैं। उस समय राजा चंदन सोचने लगे कि इसने जो किया वो इसके साथ है, इस कर्मों का फल इसी को भोगना पड़ेगा, और जहाँ तक मेरी बात है तो आखिर मेरा छोटा भाई, इसे माफ करता हूँ। और दूसरी बात, ये कौन और मैं कौन, इस संसार में अनंत काल से आवागमन लगा हुआ है। कभी कोई मरने के बाद किसी का भाई बन जाता है, कभी कोई मरने के बाद में पिता बन जाता है, कभी कोई मरने के बाद में पोता दादा इत्यादि बन जाता है। ये सब इंसान के कर्म हैं। और शुरू से इस संसार में प्रॉपर्टी को लेकर के, राजपाट को लेकर के झगड़े होते हैं जी। झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू। मानवता के नाते भाई भाई हैं सारे मानव, प्रेम सुनने का मानव होगा होगा वे कोई दानव। भ्रातृ प्रमोद चंदन ने माँ बल को गले लगाया जी, बोल सके नहीं खोल सके नहीं बहन ने भर आया जी। महाबल का हुआ पाप से पूर्ण पश्चाताप किया, चंदन का मंडार ने भारी लघु भारत को माफ किया। उस समय जैसे ही महाबल राजा चंदन के पैरों में गिरे तो उन्होंने भाई को उठाया, अपने सीने से लगा लिया और बोल नहीं सके। कौन? राजा चंदन। बोल नहीं सके महाबल, और महाबल आंख मिला नहीं सके, और राजा चंदन उनकी आंखों में जाकर देखना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा चंदन की जबान से निकला ना कि मैं तुझे माफ करता हूं और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा, उस समय महाबल ने आंखों में आंखें मिलाई, शांत हुए। और जैसे ही जनता ने ये सारा दृश्य देखा ना तो जनता भी उस समय शांत प्रशांत हो जाती है, और सभी लोग सोचने लगे कि माफ़ी, सबसे पहले तो माफ़ी मांगना मुश्किल, सबसे पहले तो माफ़ी मांगना मुश्किल, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है माफ़ करना, है जी। माफ़ी मांगना भी आसान नहीं है, क्योंकि अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है, अपनी गरिमा को छोड़ना पड़ता है। इसलिए मतलब ना तो माफ़ी मांगना मुश्किल, और जिसने बहुत कुछ कर रखा हो, जिसके कारण व्यक्ति ने जंगलों में भटकते रहे हो, जिसकी बीवी किसी के द्वारा अपहृत की गई हो, बेटे कहीं धक्के खाते फिर रहे हो, और पिता की ओर भटक रहा हो, और ऐसे में एक बार ये कहते ही मैं माफ़ी मांगता हूं और उसी समय माफ कर देना। आज जैन धर्म में संवत्सरी महापर्व आता है तो कितने ही लोग क्षमापणा के कार्ड छपाते हैं, भेजते हैं, लेकिन उनके पास भेजते हैं जिनसे दोस्ती है, जिनसे वहां कोई भी क्षमा याचना नहीं करता,
जहाँ आपस के व्यवहार ठीक नहीं रहे, आपस के संबंध खराब हो चुके, वहाँ कोई भी क्षमा याचना जल्दी से नहीं करता। और उस समय जब महाबल ने क्षमा याचना की, राजा चंदन ने जिस समय क्षमा किया, तो उस समय राजा चंदन चंपापुर से कुसुमपुर नगरी में पहुंच जाते हैं। और कुसुमपुर नगरी में आने के बाद में जितने भी उनके प्राणी मित्र थे, व्यापारी थे, अन्य गणमान्य व्यक्ति थे, वो सब आत्मीयतापूर्ण उनके साथ में मिलते हैं। और मिलने के साथ में कुछ नया ही उनकी जिंदगी में घटित होता है। ऐसा कुछ घटित होता है जो आप सोच नहीं सकते। और वो क्या कुछ हुआ, कल जैसा समय होगा आप लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ प्रतिदिन किए जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री मल्लीनाथायन में, ओम श्री मल्लीनाथायन में इसके एक माला जपेंगे। आज सरसों का साग नहीं खाएंगे, चेरी नहीं खाएंगे, मोती चूर के लड्डू नहीं खाएंगे। सरसों का साग, चेरी और मोती चूर के लड्डू का त्याग, मन के दाना के अनुसार अपानम। और इसी के साथ में प्रतिदिन प्रवचन का समय 8 से 9, कल से प्रवादी राज पर्योपर्शन भी का लाभ लेंगे। और 27 तारीख का संवत्सरी महापर्व, और दोपहर को प्रवचन 2 बजे रहेगा, 2 से 3। सभी इस बात का ध्यान रखें। सवेरे प्रवचन 8 से 9, और मैं संघ को कहना चाहूँगा सवेरे और दोपहर दोनों समय प्रभावना की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी उनके नाम इत्यादि लिख लें। और इसी के साथ में दोपहर को 2 से 3 वाचनी रहेगी। सवेरे अंधगढ़ सूत्र, दोपहर को कल्प सूत्र, और दोपहर को कल्प सूत्र की वाचनी पूरी होने के साथ में हर रोज़ अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। और बार जीने के साथ में दोनों तरफ जो पोस्ट लगा रखे हैं उनमें 8 दिवसीय प्रोग्राम छपे हुए हैं। आप मोबाइलों के पर या वैसे उनकी फ़ोटो के जरिए अपने बच्चों से भी कार्यक्रम तैयार करवाएं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का है उसमें वो हिस्सा ले सकता है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और 7 सितंबर को 1 बजे परीक्षा रहेगी, तो इन कार्यक्रमों का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ भाई जतिन जैन आज पैरपोरसी आज या व्रत। श्री भगवान जैन बिटाना वाले श्री भगवान जैन जो दानवीर श्रावक हैं, और जिनके ओर से आज उन्हीं की पोती आज 19वां दिन। अनु जैन धर्मणी अशोक जैन की तपस्या का आज 37वां दिन। अनु जैन है जीने में अपन बोझ। और आज्ञावती जैन की तपस्या का 37वां दिन। आज्ञावती जैन। मोनिका जैन धर्मणी सुधीर जैन की तपस्या का आज 32वां दिन। अपन बोझ। संदीप जैन डेरा वालों की तपस्या का शायद आज पारना 31 दिन का। संदीप जैन डेरा आज उनकी तपस्या का पारना। और सरोज जैन बिटाना की तपस्या का आज 34वां दिन। और मिला जैन धर्मपाल जैन की तपस्या का 28वां दिन। पिस्तो देवी माता जी की तपस्या का आज 27वां दिन। देखिए मैं तो माता जी कह के बोला हूँ, वैसे तो समझन है मेरी, लेकिन बड़ी हो आप, इसलिए माता जी ही हो हमारी। क्या है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ये बोलते थे प्रेमसू जी महाराज जी कि जो बुजुर्ग हैं वो माँ बाप के समान। और साधु का गृहस्थी का कोई रिश्ता, साधु का गृहस्थी का कोई रिश्ता नहीं होता। और जो बुजुर्ग हैं माताएं वो माँ के समान, और जो बुजुर्ग श्रावक हैं वो पिता तुल्य होते हैं। और उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, ये इंसान का नैतिक कर्तव्य है। और पिस्तो देवी जैन की तपस्या 27वां दिन। और सोनिया जैन की तपस्या का 27वां दिन। बहन सोनिया जैन। ललिता जैन धनी सचिन जैन की तपस्या का 27वां दिन। और ज्योति जैन धनी नीरज जैन की तपस्या का 30वां दिन। सुंदर देवी जैन धनु रोहतास की तपस्या का 37वां दिन। आयु तो जुगमंदर जैन की तपस्या का आज 27वां दिन।
जुगमंदर जैन अपन मूस। और रीना जैन धरी प्रवीण जैन की तपस्या का 16वां दिन, रीना जैन अपन मूस। और मूर्ति जैन धरी रामनिवास जैन की तपस्या का 27वां दिन, मूर्ति जैन। तनिषा जैन सुपुत्री मुकेश जैन की तपस्या का 16वां दिन, तनिषा जैन। एकता जैन धरी अमित जैन की तपस्या का 31वां दिन, वो अध्यापिका हैं, साथ नहीं आ पाई होंगी। और अनीता जैन धरी धर्मपाल जैन की तपस्या का आज 9वां दिन, रिंढाना वाले अनीता जैन। शैली जैन धर्मी मनीष जैन की तपस्या का 12वां दिन, शैली जैन अपन मूस। और नितिन जैन सुपुत्र धर्मपाल जैन की तपस्या का 10वां दिन, नितिन जैन। सोनिया जैन धर्मनी दीपक जैन की तपस्या का आज 8वां दिन, चुलकाना वाले, सोनिया जैन चुलकाना वाले। अभिषेक जैन जो पुत्र हैं लाला श्री भगवान जैन बेटाना वालों के और युवा संघ के उपाध्यक्ष हैं, अभिषेक जैन की तपस्या का आज 4था दिन, अभिषेक जैन अपन। और नितिन जैन, आज भाई नितिन जैन की तपस्या का 2रा दिन, 3रा दिन अपन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। रोज रोज तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आज समय लगाना जरूरी है। और अशोक आचार्य अशोक जी शास्त्री जी हैं। और पानीपत तो नहीं रहते आप, मिले हो शायद पहले हमारे से, हो सकता है। और अशोक जी हैं पानीपत रहते हैं, ज्योतिष आचार्य हैं वो। और इसी के साथ में इनका अभिनंदन है भाई अशोक शास्त्री जी का। और इनका अभिनंदन पहले, सबसे पहले अभिनंदन है भाई जतिन जैन, भाई जतिन जैन का अभिनंदन। संघ के प्रधान वीर प्रकाश जी और श्री धर्मपाल जी, ये भाई जतिन जैन का अभिनंदन करेंगे। है पोषक अपन मूस। ये तो आप लोगों को मालूम है ना कि तपस्या, अभिनंदन पत्र ले आओ यहाँ पे एक बार, मैं पढ़ देता हूँ। देवेंद्र जय शिव। ओम श्री वितरागाय नमः। जय गुरु भागमल, जय गुरु प्रेम सुख, जय चिंतामणि पारसनाथ श्री महावीराय नमः। 72 दिवसीय तब अभिनंदन समारोह। बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज साहब के पौत्र शिष्य, चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब के लघु शिष्य उपेंद्र मुनि ठाणे 4 की ओर से तपस्वी रतन जतिन जैन के आयम्बिल तप की बहुत बहुत अनुमोदन। तप करते हुए तप प्रभा तप वीर की पदवी से इनको सम्मानित करते हैं। और दिनांक 19 अगस्त 2025, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ये ले जाओगे राजेंद्र जी, ये ले जाओ यहाँ से। तो तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को मैं सभी समालका वासियों से निवेदन करना चाहूँगा, तपस्या के उपलक्ष्य में 73-28 व्रतों की, 73-28 अमलों की, 73-28 एकासनों की, 73 व्रतों की, 73 अमलों की, 73 एकासनों की 28 करनी है। किसको? हाँ कोई। और जतिन जैन के मामा जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और भाई जतिन जैन की यदि माताजी आई हों तो महिला मंडल
जतिन जन के माता जी का अभिनंदन करेंगे महिला मंडल, वीर चंदन बाला महिला मंडल, जतिन जन के माता जी का अभिनंदन। आई हैं उनकी माता जी, इसको पीछे हटा दो, ये पीछे हटा दो, कुर्सी अगले साइड में हो जाता। जिनके बच्चे तब करते हैं उनके माता पिता के अभिनंदन होते हैं। जो कुछ करेंगे तो उनका नहीं, उनके माता पिता का भी नाम होता है। मोक्ष में गए राम और राजा दशरथ और कौशल्या का भी नाम हुआ। कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या की और उनकी माता देवकी और उनके पिता का भी अभिनंदन हुआ। और मोक्ष में गए भगवान महावीर, लेकिन भगवान फट्टे से बच के इधर से माला पट के ले उधर से। बैठो भैया, बैठो ही। इनके किसी और रिश्तेदार ने स्वागत करना हो, बैठो साहब, बैठा लो। ये भी बैठ जाओ साहब, बैठ। दीपक भी आ जाएगा। राजेश जैन और दीपक जैन जो महामंत्री हैं उनके स्वागत है। उपाध्यक्ष और महामंत्री दोनों का, दीपक का बोल दिया नाम। महामंत्री दीपक भी आ जाए। भाई राजेश से भाई मोहित जैन, सहारनपुर से भाई दिनेश जैन, गन्नौर मंडी से उमेश जैन, रोहतक से भाई संजय गुप्ता। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ये मदनलाल जी का लड़का अमित, स्वागत है आपका, स्वागत करेंगे। और इसी के साथ में मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा, ये जो प्रवचन हाल की साज सज्जा ये वाली है, ये महिला मंडल भी पवन जैन, उनका स्वागत करेंगे उनके पिताजी का। स्वामी जय प्रेम सुख गुरु, तुम हो परम दयालु, तुम हो शूरवीर मुनि। ओम जय प्रेम सुख गुरु, बनारस नगरी में जन्म मां मिश्री के जा, स्वामी मां मिश्री के जा। श्री भागमल जी गुरुवर, श्री भागमल जी गुरुवर, पिता संत पाए। ओम जय प्रेम सुख गुरु, पंच महाव्रत धारे, जग वैभव छो, स्वामी जग वैभव। संयम शुद्ध आराधा, संयम शुद्ध यारा, प्रभु से नेह जो। ओम जय प्रेम सुख गुरु, आरती उतारे जिस लक्ष्मी वास, स्वामी लक्ष्मी वास। संताप सभी मिट जाए, संताप सभी मिट जाए, जो तेरा ध्यान ध। ओम जय प्रेम, तेरे दर जो आए खाली नहीं जाए, स्वामी खाली नहीं जाए। मन की मुराद पूरी, मन उसकी हो। ओम जय प्रेम सुख गुरु, भूत प्रेत सब ना, सब दुख दूर करे, स्वामी सब दुख दूर। तेरे नाम में शक्ति भारी, तेरे नाम में
बिगड़ काज संवर। ओम जय प्रेम जग त्राता अहो गुरु मेरे संकट हर ली। स्वामी मेरे संकट हर ली। उपेंद्र मुनि की विनती हम सब की यह विनती चरण शरण दी। ओम जय प्रेम सुख गुरु जय प्रेम सुख गुरु। स्वामी जय प्रेम सुख गुरु तुम हो परम शूरवीर। ओम जय प्रेम सुख गुरु। आपके सामने मैं सुमन जैन 2 मिनट के लिए अपने विचार किससे पूरा भाई अनुराग जैन तपस्या की जो मतलब जिन्होंने दान दिया है उनकी घोषणा करेंगे दान वालों की, और सुमन जैन के बाद में सूचना मंगल भावना रखेंगे। बोलिए गुरु। वंदन में अभिनंदन में वंदन गुरुदेवों का है और अभिनंदन हम जतिन भाई का कर रहे हैं कि वंदन में अभिनंदन में हुआ नतमस्तक है। गुरुदेवों की इस धरती पर गुरुदेवों का स्वागत है। ये कीमती लम्हे हैं न इनको यूं ही गवा। ये कीमती लम्हे हैं न इनको यूं ही गवा। हर शख्स चूमता है इन कदमों के निशान। ये गुरुवर हमारे हैं दुनिया से न्यारे। ये गुरुवर हमारे हैं दुनिया से न्यारे। ये गुरुवर हमारे हैं प्रेम सुख के प्यारे। और मिलती बख्शीश जिनको होते हैं पोबारे, होते हैं पोबारे। जतिन भाई अपनी तपस्या के उपलक्ष्य में ऐसी दीर्घ तपस्या, ऐसा दीर्घ महोत्सव, इस उपलक्ष्य में जतिन भाई ने अपनी मेहंदी रस्म, टीका रस्म एवं पारना महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री SS जैन सभा को 25,000 रुपये की लागत से स्टील गर्म भोजन का काउंटर टेबल समाज को दान स्वरूप प्रदान किया है। हम जतिन भाई का, इनके परिवार का, रिश्तेदारों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और इनके मामा जी ने, नरेश जैन जी ने समाज को 21,000 रुपये दान स्वरूप प्रदान किए हैं। उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मुनिया जैन धर्मपत्नी श्री रमेश जैन जी सराना वाले, उन्होंने अपने 28 तपस्या के उपलक्ष्य में समाज को 1100 रुपये दान स्वरूप प्रदान किए हैं। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे पवन भाई जी गामड़ी वाले, इन्होंने भी अपनी 28 तपस्या के उपलक्ष्य में 1100 रुपये श्री SS जैन सभा को दान स्वरूप प्रदान किए हैं। इनका भी बहुत हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस अवसर के शान है महावीर, हमारी शान है। महावीर के बिना हमारा जीवन बेजान है। ना तो आत्मा होती पावन, ना तो आत्मा होती पावन, अगर अरिहंत ना होते कब का मिट जाता ये संसार। अगर इसमें ये साधु संत ना होते, अगर इसमें ये साधु संत ना होते। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वीर चंदन बाला महिला मंडल की तरफ से मैं सुमन जैन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तपस्वी भाई जतिन की अनुमोदना करते हुए हो रही है खुशी। तब में खूब आगे बढ़े, तब में खूब आगे बढ़े और चेहरे पर है बहुत खुशी। अवसर आया है आज मंगल गीत गाने का, अवसर आया है आज मंगल गीत गाने का। तपस्वी भाई जतिन की अनुमोदना करने का, तपस्वी भाई जतिन की अनुमोदना करने का। जिन शासन का मान बढ़ाया है, जिन शासन का मान बढ़ाया है, तब करके काया को निखारा है। आसान नहीं है स्नेंद्रियों को वश में करना। यूं ही नहीं होती है धर्म की आराधना। कर्मों की निर्जरा कर आत्म बल बढ़ाया है। रसना पर विजय कर तप का बल बढ़ाया है। रसना पर विजय कर तप का बल बढ़ाया है। आज आया है ये मंगल दिन, आज आया है ये मंगल दिन, लाया खुशियां अपार। तपस्या की लहर में गूंज रहा है पूरा जैन परिवार। हर्ष से सभी करो पुकार, हर्ष से सभी करो पुकार। तपस्वी भाई की जय जयकार,
बोलिए पूज्य गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। हर पहलवे रुए जिस्त की तदबीर यहाँ बनती है, हर सुनहरे ख्वाब की तस्वीर यहाँ बनती है। ये अलग बात है कि इस दर पे आके कोई सर ही न झुकाए, ये अलग बात है कि इस दर पे आके कोई सर ही न झुकाए, वरना हर शख्स की तकदीर यहाँ बनती है, तकदीर यहाँ बनती है। परम पूजनीय परम वंदनीय जिन शासन चंद्रमा, जन जन की श्रद्धा आस्था के केंद्र, गरीबों के मसीहा, शान जिन शासन चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन, परम ओजस्वी परम तेजस्वी प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुर वक्ता श्री इंद्रेश मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर गायक श्री सहदेव मुनि जी महाराज साहब, ठाणे 4 के पावन पवित्र चरण कमलों में समस्त समालखा श्री संघ की ओर से कोटिशः वंदना नमस्कार कर चरणों में सुख साता पूछते हैं। पूज्य गुरुदेवों की, पूज्य गुरु भगवंतों की अपार कृपाएं हमारे समालखा क्षेत्र में बरस रही है। ज्ञान दर्शन चारित्र की पवित्र त्रिवेणी बह रही है। पूज्य गुरुदेव जी महाराज खूब हमें संभाल रहे हैं, हर दृष्टि से हमें खूब आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को खूब आगे लेकर के चल रहे हैं। ये सब इन्हीं का पुण्य प्रताप है। ये जो आज हम रोन के देख रहे हैं, अपनी समाजों में संपन्नताएं देख रहे हैं, अपने घरों में हम खुशहालियां देख रहे हैं, सब पूज्य गुरुदेवों की ही बदौलत है। पूज्य गुरुदेव हमारे प्रबल पुरुषार्थी हैं, हर एक व्यक्ति के घर घर में जा रहे हैं, घर घर जाकर के सबको प्रेरणाएं दे रहे हैं और इनकी प्रेरणा का ये प्रतिफल है कि आज हमारी स्थानकों में ऐसी रौनकें लगी हुई हैं। हम पूज्य गुरुदेवों के ऋणी हैं। और बंधुओं, आज जतिन भाई ने जो कमाल किया है, ऐसी दीर्घ तपस्या कहीं देखने में नहीं आती है। इनको बहुत बहुत हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये इनकी तपस्या एक इतिहास बन गया है, इतिहास में दर्ज हो गई है। ये एक स्वर्णिम पल है जो आज हम सब यहाँ मना रहे हैं। और बंधुओं, ये अपने पिता की आंखों का तारा है, माँ की आंखों का तारा है। रुतबा उन माँ बाप का जहां में भाग्यशाली है, रुतबा उन माँ बाप का जहां में भाग्यशाली है, और धर्म हित कर दी जिन्होंने हंस हंस गोद खाली है। बोलिए जतिन भाई की, जतिन भाई की, जतिन भाई की। बाहर से पधारने वाले सभी दर्शनार्थी बंधुओं का श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जतिन भाई का पूरा परिवार आया हुआ है, इनके रिश्तेदार आए हुए हैं और सगे संबंधी आए हुए हैं। सबका हम श्री एस जैन सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और अन्य श्री संघों से जो भाई बहन आए हुए हैं, सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और पानीपत से हमारे आचार्य श्री अशोक शास्त्री जी भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सबसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सभी नाश्ता एवं भोजन लेकर के समाज को सेवा का अवसर प्रदान करें। दोनों ही व्यवस्थाएं हमारी नीचे स्थानक के हॉल में है। और आज की भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य है, क्योंकि आज ये स्वर्णिम दिन है, इसलिए संयुक्त रूप से रहेगी। लाला जय कुमार अश्विनी कुमार जैन जी बिटाना वालों की तरफ से एवं लाला सुरेश कुमार अरुण कुमार जैन जी मालपुर वालों की तरफ से आज भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य है। और कल की भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य रहेगा लाला मूलचंद हुकमचंद जैन जी शहर मालपुर वालों की तरफ से। अक्षेत्र में तपस्याएं चल रही हैं पूज्य गुरुदेवों के प्रयासों से, तो उसी श्रृंखला में आज का आयमिल श्रीमती विमला जैन धर्मपत्नी श्री तेजवीर जैन जी समालखा वालों का एवं श्री रमेश जैन जी मालपुर वालों का आज आयमिल है। अगर वो आए हो तो अपना अपना आयमिल यहाँ ले लें। भाई रमेश जी प्रत्याख्यान और जी संगल भावना। कल का आयमिल रहेगा श्रीमती सीमा जैन धर्मपत्नी श्री रविंद्र जैन जी गन्नौर वालों का। और आज का जो जाप है नवकार महामंत्र का, देखिए जब से हमारा चतुर्मास प्रारंभ हुआ है, पूज्य गुरुदेवों की कृपा से घर घर में 24 घंटे का नवकार महामंत्र का अखंड जाप चल रहा है। ठीक है। एवं शरीर की सुख साता पूछते हैं, आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं,
तथा आपके पावन चरण कमलों में हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर तिकत्तों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। तिखतो अयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं ध्येयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। तिखतो अयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणामि। तिखतो अयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं ध्येयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। गरज का चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंजा प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। उप भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी। अदस्ताधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। वर्तमानाचार्य सम्राट पुष्री शिव मुनि जी। बोलिए श्री जैन धर्म की। पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। संसार के सभी महापुरुषों की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम मरियंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम केली पंतो धम्म मूलम चतारी लोतमा रिंदालोतमा सिद्धालोतमा साहुलोतमा केली पंतो धम्मलोतमा चतारी संबज्जामि संबज्जामि सिद्धि संबज्जामि साहु संबज्जामि केली पंतो धम्म संबज्जामि। हरिहंतों का क्षमा, सिद्धों का क्षमा, साधुओं का क्षमा, दया धर्म का क्षमा। ये 4 है। बोलिए प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। सब साधु लगा लो